हेलो स्टूडेंट्स। अपन बिजनेस लेटर पढ़ रहे थे और उस बिजनेस अपन कर रहे थे। तो इंक्वायरी जो लेटर था उसमें अपन दो तरह के, और आज का जो लेटर है वो एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए ज़रूरी ये है कि इस लेटर को आप अच्छी तरह से यानी कि वॉच करें, और वॉच करने के बाद अपनी कॉपी के अंदर नोट करें। सीधा आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, लेटर को आपको समझना है और समझ करके आपको यानी कि करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड और कोई यानी कि लेटर आ जाए तो आप किस तरह से इंक्वायरी लेटर लिखोगे, ये अगर आपका वीडियो देखा हुआ होगा तभी आप ये कर सकते हो। तो ज़रूरी ये है कि आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें, पूरे देखें, और वेरी इंपॉर्टेंट लेटर है ये। तो अपना यानी कि रहेगा आज का लेटर, इंक्वायरी अबाउट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स। कि इंक्वायरी करना, पूछताछ करना अबाउट किसके बारे में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स के बारे में क्या करना, पूछताछ करना। कि आप कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स करना चाह रहे हो उसके बारे में, यानी कि कोर्स करने से पहले पूछताछ करना। या कोई भी कोर्स आ जाए, जैसे आप RSCIT का कोर्स करना चाह रहे हो तो इंक्वायरी अबाउट RSCIT कोर्स। या आप कोई कोचिंग करना तो आप क्या करोगे, इंक्वायरी करोगे अबाउट किसके बारे में, कौन से कोर्स के बारे में आप इंक्वायरी कर रहे हो। तो अपन ने तीन तरह की इंक्वायरी यानी लेटर लिखा। एक तो यानी कि कोई फंक्शन है, वेडिंग है, उनके बारे में यानी कि कैटरिंग का चार्जेज वगैरह पूछने के लिए। एक अपन ने यानी कि कोई दुकान खोल ली है उसके लिए, यानी कि कोई रेडीमेड गारमेंट्स है शूज के लिए, टर्म एंड कंडीशन जानने के लिए। और लेटर है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें क्या है, कोर्स से संबंधित है कि आप टैली का कोर्स करना चाहते हो, कंप्यूटर का कोर्स करना चाहते हो, या कोई कोचिंग, यानी कि आजकल यानी कि कोचिंग चल रही है, आप कोई कोचिंग करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, उससे पूछताछ। और जब वो आपके क्वेश्चन का यानी रिप्लाई दे दे अच्छी तरह से, तब आप क्या करोगे, तब आप उसको यानी कि कोर्स को करना है। तो इंक्वायरी, पूछताछ करना अबाउट किसके बारे में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स के बारे में क्या करना, पूछताछ करना। तो अपना क्वेश्चन रहेगा, यू आर अखिलेश। क्वेश्चन क्या है कि आप कौन हो, अखिलेश हो, और यू आर इंटरेस्टेड, और आप इंटरेस्टेड हो इन लॉन्ग, इन शॉर्ट टर्म कोर्स, यानी किसमें, इन डूइंग ए शॉर्ट टर्म कोर्स, एक कम समय का यानी कि कोर्स करने के लिए आप क्या हो, इंटरेस्टेड हो। और वह कोर्स कौन सा है, इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो कहने का मतलब क्या है कि आप कोर्स करना चाह रहे हो इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, तो आपका एक ये नाम चेंज रहेगा और बाकी सेम रहेगा। और वो भी कब, ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, अपनी गर्मियों की छुट्टियों के दौरान। मतलब क्या है, एग्जाम के जस्ट बाद, एनुअल एग्जाम के जस्ट बाद 2-2.5 महीने की जो छुट्टी होती है, कि वो टाइम यानी कि ऐसे यानी कि वेस्ट ना हो, उसमें आप यानी कि कम समय का यानी कि कोर्स करना चाह रहे हो। और वह कोर्स कौन सा है, यानी कि कोर्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। और तो आपको राइट लेटर, एक पत्र लिखिए। किसको पत्र लिखना है, टू द डायरेक्टर ऑफ द कंप्यूटर वर्ल्ड सीकर। द कंप्यूटर वर्ल्ड सीकर को लेटर लिखना है और इंक्वायरी करनी है, पूछताछ करनी है अबाउट किसके बारे में, द ड्यूरेशन मतलब अवधि ऑफ सच ए कोर्स, कि इस कोर्स की अवधि क्या होगी, कि ये कोर्स कितने समय में आप करवा दोगे। ऐसा तो नहीं है कि यानी कि मेरी यानी कि स्कूल की जो पढ़ाई है, कॉलेज की पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो। एंड द टर्म एंड कंडीशन, यानी कि क्या शर्तें रहेगी, क्या यानी नियम रहेंगे फॉर एडमिशन के लिए, मतलब कौन सा यानी स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल है, पात्र है, वो यानी कि आप इंक्वायरी कीजिए। तो ये अपन ने क्वेश्चन किया, आपको कॉपी में नोट कर लेना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना एड्रेस लिखोगे। तो आप अपनी एड्रेस दे नहीं रखा है तो आप अपना कोई भी एड्रेस लिख सकते हो। आपने आपको अखिलेश मानते हो, अपना एड्रेस लिखिए। जैसे आप सीकर, रिसीवर से एड्रेस तो दे रखा है, एड्रेस भी सीकर का रख लीजिए। जैसे H62 कांता नगर सीकर, ये क्या हो गया, सेंडर से एड्रेस हो गया। अब राइटिंग डेट, अब राइटिंग डेट अपन ने क्या लिखी, 15 जून 20 करोगे। राइटिंग डेट के बाद आप रिसीवर से एड्रेस लिखोगे। जैसे रिसीवर से एड्रेस क्या है, अपना रिसीवर से एड्रेस किसको लिखना है, द डायरेक्टर ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड। तो क्या लिखा, द डायरेक्टर द कंप्यूटर वर्ल्ड, कहाँ का, सीकर का। तो इतना आपने लिख दिया, इतने में कोई आपके समस्या नहीं है। अब क्या लिखोगे, अब आप इसमें एक नई चीज, लेटर नंबर डाल सकते हो, आप पत्र क्रमांक डाल सकते हो कि आपका पत्र नंबर कौन सा है। जैसे आप इंक्वायरी कर रहे हो, आप अगर लेटर नंबर डाल दोगे 1, 2 या 3 जो भी है, उसको पता चल जाएगा कि इससे पहले यानी कि उसका लेटर और भी आया हुआ है। अगर 2 डालोगे तो उसे लगेगा कि इससे पहले उन्होंने एक लेटर मेरे को लिख दिया है। तो यहाँ पे पत्र क्रमांक आप डाल सकते हो, या ऑप्शन में है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप डियर सर, अगर यहाँ पे सीधा द कंप्यूटर वर्ल्ड को लिखते आप, तब तो लिखते डियर सर्स, अब यहाँ पे डियर सर लिखोगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट देखिए, इंक्वायरी अबाउट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स।
आपको क्या करना है, उस कोर्स का नेम चेंज करना है, सेम यही रखना है। जैसे RSCIT का कोर्स करना है तो आप क्या लिखोगे, इंक्वायरी अबाउट RSCIT कोर्स। टैली का करना है, इंक्वायरी अबाउट यानी टैली। कोई हॉबी क्लासेस के बारे में पूछताछ करनी है तो इंक्वायरी अबाउट। जो भी आपको कोर्स करना है वो आपको यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। अब देखिए आप क्या लिखोगे। अब सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको पता कैसे चला कि ये डायरेक्ट ये कंप्यूटर वर्ल्ड है वो ये कोर्स करवा रहा है। तो आप क्या बताओगे, आप लिखोगे आई हैव सीन, मैंने देखा, योर एडवर्टीजमेंट। आप क्या बताओगे कि मेरे को पता कैसे चला कि आप ये कोर्स करा रहे हो। तो आप लिखोगे कि मैंने देखा है आपका एडवर्टीजमेंट। कहाँ देखा है, अब अंदर आपने देखा है, इन द दैनिक भास्कर। यानी किस में देखा है मैंने, ये दैनिक भास्कर में देखा है। ऑन कितने तारीख के दैनिक भास्कर का, 13 जून 2020। आप लिख रहे हो 15 जून को। आपने ये एडवर्टीजमेंट किस दैनिक भास्कर में देखा, कितने तारीख का, 13 जून को। कहने का मतलब क्या है कि आपने दैनिक भास्कर में ऐसा ऐड दिया था कि आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स करवा रहे हो। अब रिगार्डिंग किससे संबंधित, यानी कि एडवर्टीजमेंट था एक कोर्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो एक कोर्स किसके अंदर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। तो कहने का मतलब आपको जो चेंज करना होगा केवल ये नेम चेंज करना होगा। यहाँ पे कोई भी कर सकते हो, ए कोर्स ऑफ टैली, ए कोर्स ऑफ यानी RSCIT, यहाँ पे नेम चेंज कर देना। अब आगे आप क्या लिखोगे, जस्ट इसके आगे ही आप आगे लिखोगे एज फार एज, जहां तक है, माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न टू दिस। जहां तक है मेरी क्वालिफिकेशन इससे कंसर्न है, इससे संबंधित है। मतलब जो आप कोर्स करवा रहे हो इससे संबंधित मेरी क्वालिफिकेशन है। आई हैव पास्ड, क्या लिखोगे, मैंने पास किया है 12th क्लास, मैंने 12वीं क्लास पास की है विद फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स मतलब अच्छे नंबरों से। यहाँ पे फ्लाइंग कलर्स का क्या लोगे, अच्छे अंकों से, कि मैंने 12th क्लास पास की है अच्छे अंकों से। एंड नाउ आई एम लुकिंग, और अब आई एम लुकिंग मैं तलाश कर रहा हूं फॉर ए गुड कैरियर कोर्स, एक अच्छे कैरियर कोर्स की। उसके बाद देखिए कि मैंने यानी 12th क्लास पास की है फ्लाइंग कलर से। एंड नाउ, और अब, आई एम लुकिंग मैं तलाश कर रहा हूं फॉर ए गुड कैरियर कोर्स। अब मैं किसकी तलाश कर रहा हूं, कैरियर कोर्स की मैं तलाश कर रहा हूं। रियली, सचमुच, आई एम सो कीन, कीन मतलब उतावला, उत्सुक, मैं बहुत ज्यादा उतावला हूं। टू परस्यू सच ए कोर्स, परस्यू मतलब करने के लिए, ऐसा कोर्स करने के लिए मैं बहुत ज्यादा उतावला हूं। बट बिफोर देट, लेकिन इससे पहले, मतलब मैं ये कोर्स करना चाहता हूं लेकिन इससे पहले, आई वुड लाइक टू नो, मैं जानना चाहूंगा, द फॉलोइंग डिटेल्स, निम्नलिखित डिटेल्स जानना चाहूंगा, विद रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट मतलब से संबंधित, टू दिस कोर्स, मैं इस कोर्स से संबंधित निम्नलिखित डिटेल जानना चाहूंगा। अब ये लिखा, अब आप क्या करोगे, अब आप कौन कौन सी डिटेल जानना चाह रहे हो वो डिटेल लिख दोगे। जैसे आप कोर्स करना चाह रहे हो तो आपने पहला पॉइंट क्या लिखा, टोटल चार्जेज ऑफ द कोर्स, कि आप कोई भी कोर्स करते हो सबसे पहले ये जरूर पूछते हो कि आप कोर्स का टोटल चार्ज कितना लोगे। नंबर 2, द ड्यूरेशन ऑफ, की अवधि क्या होगी, कि कोर्स आप कितने समय में करवा दोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एलिजिबिलिटी फॉर कोर्स, कि कोर्स के लिए पात्रता क्या होगी, मतलब कौन सा कैंडिडेट है ये कोर्स कर सकता है। उसके बाद आप ये पूछिए कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में ये क्या अपॉर्चुनिटी देगा। मतलब आप कोई भी कोर्स करें तो ये 4 इंपॉर्टेंट यानी कि चीज़ें हैं जो आप उस कोर्स को करने से पहले पूछिए, कि इसका टोटल चार्ज क्या होगा, कितने समय में कराओगे, उसकी पात्रता क्या है, और आगे फ्यूचर में ये कोर्स यानी कि मेरे क्या काम आ सकता है, ये लिखोगे। ये लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़ोगे, पैराग्राफ चेंज करके लास्ट में क्या लिखोगे कि ऑन रिसिप्ट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, जैसे ही मेरे को ये सूचना प्राप्त हो जाएगी, जैसे मैं ये 4 सूचना ले रहा हूं, तो आई सेल पर्सनली कम, मैं पर्सनली आऊंगा, टू ज्वाइन द कोर्स, कोर्स को ज्वाइन करूंगा, ऐसा आप लिख दोगे कि जैसे ही मेरे को ये सूचना मिल गई तो मैं पर्सनली आऊंगा और क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा। और लास्ट में साथ में ये देखिए, जब आप इंक्वायरी लिख रहे हो तो ये भी लिख दीजिए, ए सेल्फ एड्रेस्ड, एक स्वयं का यानी एड्रेस लिखा हुआ, एंड ड्यूली, ड्यूली मतलब उचित प्रकार की स्टैम्प्ड एनवल्प, स्टैंप लगा हुआ एनवल्प लिफाफा जो है वो इज एनक्लोज, संलग्न है फॉर द रिप्लाई, रिप्लाई के लिए। कहने का मतलब जब आप इंक्वायरी यानी कि ले रहे हो तो ये लाइन आप तीनों के अंदर लिख सकते हो,
कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि इंक्वायरी कोई भी अपने पैसे से यानी कि नहीं देने वाला है। तो आप क्या कीजिए, अगर रियल में आपको इंक्वायरी चाहिए तो आप जो लेटर भेज रहे हो उसके साथ एक एनुअल पोर भेज दीजिए, उस पर अपना एड्रेस भी लिख दीजिए और उसकी यानी उचित टिकट भी लगा दीजिए, ताकि क्या है अगले का कुछ भी खर्चा न लगे और आप जो भी इंक्वायरी चाह रहे हो वो आपको मिल जाए। तो क्या लिखोगे कि ए सेल्फ एड्रेस, खुद के एड्रेस का और उचित प्रकार की यानी कि स्टैंप वाला जो एनुअल है वो संलग्न कर रहा हूं यानी, तो ऐसा आप लिखोगे। उसके बाद थैंकिंग यू और योर्स फेथफुली, आप कौन थे, अखिलेश। तो इस तरह से आपका ये कौन सा लेटर हुआ, इंक्वायरी लेटर। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से आपको यानी कि वॉच करना है, लर्न करना है, एग्जाम में यानी कि आने की पूरी पूरी संभावना है। थैंक यू।